ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मङ्गलाय तनोहरो। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवान शिव के चरण अनुरागी सज्जनों, श्रावण मास के अंतर्गत 60 दिवसीय शिव पुराण कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अभी तक हमारे द्वारा रचित दोहा चौपाइयों में संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम तथा संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम प्रकाशित हो चुके हैं और निकट भविष्य में संक्षिप्त गणेश पुराणम प्रकाशित होने जा रहा है। जो सज्जन गणेश पुराण में सहयोग देना चाहें भगवान गणेश के इस महायज्ञ में, उनको सादर आमंत्रित हम करते हैं। और अभी श्रावण के अंतर्गत हम आपको नित्य प्रति भगवान की एक कथा सुनाएंगे। आज श्रावण मास का 10वां दिवस है और आज 10वें दिवस पर आपको विगत दिवस आपको रुद्राक्ष की महिमा बताई कि कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं और उनका क्या फल है। आज देखिए बिल्व वृक्ष, जिसकी पत्ती बिल्व पत्र के नाम से प्रसिद्ध है, उस वृक्ष के बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी महिमा बताएंगे। सुनिए भक्तों, सुनिए बिल्व की महिमा महान। बिल्व वृक्ष शिव रूप है, इसे लीजिए जान। बिल्व वृक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। सूर्य गण तक ने स्तुति कीनी, अपने मुखन बढ़ाई दीनी। समस्त देवता मुखर होकर के अपने अपने मुख से बिल्व वृक्ष की उन्होंने अपने मुख से महिमा गाई है, तारीफ की है, प्रशंसा की है। ऐसे बिल्व वृक्ष के बारे में और शिव पुराण में कथा क्या आती है, सुनिए। इसमें सारे तीर्थ समाहित तो, मूल भाग में सभी उपस्थित हो। इसके मूल भाग में जितने भी देवता हैं सब उपस्थित हैं। इसके माध्यम से इसकी पूजन करने से सारे देवताओं की पूजन हो जाती है। इसमें और बिल्व मूल में करके पूजन, शिव पद पाते सभी भक्तजन। इसकी मूल की जड़ की बिल्व वृक्ष के जड़ में पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बल्कि वो तो कहा, यहाँ तक कहा, शिव पद मिल जाता है, यानी शिव सदस्य हो जाता है जो सच्चे मन से बिल्व वृक्ष की पूजन करता है। जो जड़ का करता है सिंचन, तीर्थों का फल पाता तत्क्षण। और सिंचन करने का बड़ा महत्व बताया भैया। वृक्ष को पालना पोषना बच्चे की तरह आप जानते हैं कितनी सेवा लगती है, किंतु ये बिल्व वृक्ष के बारे में तो बता रहे हैं कि इसका सिंचन करने से, जब छोटा पौधा हो उसका सिंचन करो तो समझ लीजिए कि उसका क्या फल बताया। तीर्थों का फल मिल जाता है कि अब तीर्थों में आपने भ्रमण कर लिया है, तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं। थाला भरा लखे त्रिपुरारी, हो जाते प्रसन्न है। वह भगवान शंकर जब देखते हैं कि बिल्व वृक्ष में थाला जो आसपास जो गड्ढा खोद करके अपन, ताकि जले तो ना बगरे ना बिखरे, तो जब वो थाला बनाते उसमें पानी भरते, उसको जल भर देते हैं, तो कहते हैं यहाँ तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसको देख करके, थाला देख करके। यहाँ देखो मेरा भक्त जो है बिल्व को कितना सेवा कर रहा है बिल्व की। गंध पुष्प आदि से पूजन करता है, संतति का वर्धन। और जिनको संतान नहीं होती है, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, संतान की संतति का वर्धन यानी कुल चल जाता है, वंश चलता है, जो कि गंध पुष्प आदि से नियमित रूप से बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं। क्योंकि पहले ही बता दिया है भैया कि ये तो बिल्व वृक्ष की पूजन यानी भगवान शिव की ही पूजन है। वृक्ष तले जो दीप जलाए, तत्व ज्ञान पूर्त हो जाए। भगवान शिव का परम ज्ञानी माने जाते हैं भगवान शिव, तो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो इसके आकर के इसके नीचे दीपक जलाता है।
बिल्व पत्र से शिव का वर्चन, सर्प पाप का करता मर्दन। और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जो भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करता है उसके सारे पापों क्षय हो जाते हैं। वृक्ष तले शिव भक्त जिमावे, अनगिन पुण्य सहज पा जावे। और भैया उसके बिल्व वृक्ष के नीचे यदि शैव ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, शिव भक्तों को, जो गोस्वामी ब्राह्मण हैं, जो शिव के भक्त हैं, उनको यदि भोजन कराया जाए बिल्व वृक्ष के नीचे, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या कहते हैं कि अनेक पुण्य सहज, अनेकों अनेक पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन कराने से। घृतयुत अन्न खिलाने वाला, निर्धन हो जाता धनवाना। और वह वैसे तो भोजन में बताया है कि बिना घृत का भोजन भूतों का भोजन होता है, इसलिए वो विशेष रूप से स्पष्ट और कर दिया कि भैया घृत साथ में जरूर रखिएगा। और जो घृत युक्त भोजन कराता है वो यथाशीघ्र, भगवान तो बड़े भोले भंडारी हैं, कुबेर के मित्र हैं, वहाँ कोई कमी नहीं आती, वो कृपा कर देते हैं तो निर्धन भी धनवान हो जाता है। इस प्रकार से ये थोड़े से में बहुत विस्तृत वर्णन किया है भैया। शिव पुराण में तो बहुत कुछ बताया है, पर हम संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं। तो बिल्व वृक्ष महिमा अमित गाते महापुराण, बिल्व पत्र से पूजिए शिव शंकर भगवान। उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।